तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है तीसरा वाला है, पहले का तीसरा 867 और 255 का एल्गोरिथम विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। चलिए इसे देखते हैं। 867 और 867 867 और एंड 255। ये बड़ा मान है, बी का मान होगा, ये छोटा है, ए का मान होगा। भाग देते हैं, भाग देते हैं 255 से 867 में। भाग एक बार जाएगी, भाग एक बार कर रहे हैं, भाग और इसमें 4 वाले जाएंगे तो इससे ज़्यादा होगा, 3 वाले जाएंगे, हम भाग 3 वाले जा रहे हैं 3 बार। 3 पचे 15 का 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16, फिर 3 6 एक 7, 700 बचेगा कितना, 2 बचेगा यहाँ, 0 1 बचेगा। प्रथम चरण में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, प्रमेय लिख दीजिए, प्रमेय से लिखेंगे प्रथम चरण में। प्रथम चरण में क्या, यूक्लिड ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 867, 867 रखेंगे बराबर बी का मान 255 गुण है, देखिए बी क्यू का मान 3 है प्लस आर शेषफल का मान 102 है, तो आर नॉट इक्वल 0। एंड फिर से एक बार फिर हल करेंगे, जब तक आर का मान 0 नहीं होगा तब तक इसे हल करते रहेंगे। देखिए अब 255 255 में 102 से भाग लगा रहे हैं तो भाग 2 बार जाएगी, 204 होगा, एक बचेगा यहाँ कितना, 5 बचेगा 51। द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में क्या लिखेंगे, पहले ए का मान 255 बराबर बी का मान 102 इंटू क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 51। अभी अभी आर का मान, अभी आर नॉट इक्वल 0, तो फिनिश से एक बार हल करेंगे। देखिए अब 51 है, अब 200 102 में भाग देंगे 51 से, तो 2 बार भाग जाएगी, 51 2 ना 102 0। तृतीय चरण, तृतीय चरण में लिखेंगे तृतीय चरण या तृतीय स्टेप, तृतीय चरण में देखेंगे ए का मान 102, बी का मान 51 और क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0। देखिए आर बराबर 0 है, तो अब ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब लिखेंगे अतः अंतिम भाजक, जो जीरो अंतिम इसका जो भाजक होता है, जो जीरो लाता है, इसका जो अंतिम भाजक यानी जो बी का मान होता है वही एचसीएफ होता है। तो अंतिम भाजक लिखेंगे, अंतिम भाजक बराबर 51, वो शेषफल 0। अतः लिख देंगे कि 8 कितना था, 255 और 867 का एचसीएफ 51 आंसर। अब देख रहे हैं इसका जो तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा दिया गया है, दर्शाइए कि
दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 का रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। फिर दूसरा हल करते हैं। यूक्लिड व्यवहार प्रमेय का प्रयोग भी करना है इसमें। दूसरा देखिए, दूसरा हमें दर्शाना क्या है। दूसरा दर्शाना है कि 6q+1 या 6q+3 और 6q+5। तो मान लेते हैं, माना कोई विषम पूर्णांक ए। देखिए यहाँ पर बी का मान फिक्स है, बी का मान 6 दिया है। आर का मान इससे छोटा ही होता है, तो आर का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। आर का मान 5 तक रख सकते हैं इसका, आर का मान 5 तक। ठीक है, तब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड लिख देंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आर का मान 0 ले रहे हैं। देखिए आर का मान 0 लेने पर ए बराबर बी क्यू, यानी बी का मान 6 दिया है, क्यू उसी तरह नहीं लेंगे। आर का मान 0 लिए तो 0 लिख देंगे। तो ए बराबर 6q हो जाएगा, जो कि 6q का एक विषम पूर्णांक पूछा है, लेकिन ये एक सम पूर्णांक है, क्योंकि अब q का मान कुछ भी रखेंगे हमेशा ही सम आएगा। मान ली कि q का मान हम 2 रखेंगे, तो इससे बुरा होगा 6 दूनी 12। मान ली q का मान 2 रखेंगे, 2 6 दूनी 12 होगा, जो कि 12 एक सम है। q का मान लीजिए 3 रखेंगे, 6 3 18 हो जाएगा, जो कि एक सम है। तो क्या ये सम पूर्णांक है, सम है, इसलिए हमें सम नहीं चाहिए। तो इस समीकरण एक ले लीजिए, समीकरण सम पूर्णांक है। यहाँ पर जो ए का मान है हमेशा सम पूर्णांक है, यानी कोई कोई ऐसी संख्या है जो कि एक सम है। अब आर का मान 1 ले रहे हैं, आर का मान 1 लेने पर आर का मान 1 लेंगे, ए बराबर 6q+1। 6q प्लस एक विषम पूर्णांक है। कैसे? मान लीजिए क्यू का मान आप 2 ले रहे हैं, तो 6 दूनी 12, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, जो कि 13 एक विषम पूर्णांक है। मान लीजिए 6 का मान 5 ले रहे हैं, तो 6 25 30 हो जाएगा। 6 25 30, मान लीजिए 6 का मान 5 ले रहे हैं +1, तो 6 25 30 +1 31, एक विषम पूर्णांक है। तो ये वाला विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ विषम, विषम ही चाहिए, समीकरण 2 हो जाएगा ये। अब आर का मान हम 3 लेते हैं, आर का मान 2, तो आर का मान 2 लेंगे, तो ए बराबर 6q+2, जो कि एक सम पूर्णांक, क्योंकि पता है जो 6q है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर ही सम आ रहा था, सम उसमें अगर सम में अगर कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो सम ही तो आएगा। मान लीजिए 6 का मान 6q है, क्यू का मान मान लीजिए कि हम 7 रखते हैं, तो 7 6 42 होगा। 42 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 44, 44 से सम है, सम है कि नहीं। मान लीजिए कि बी का मान क्यू का मान 3 रखेंगे, तो 36 18 होगा, 18 और 2 20 एक समपूर्णांक होगा। ये समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। सहमति, इस समीकरण 3 मान लीजिए। हम आर का मान हम 3 लेते हैं, आर का मान 3, आर का मान 3 लेंगे, तो ये बराबर 6q+3, जो कि एक विषम पूर्णांक है। 6q का मान कुछ भी रखेंगे और उसमें विषम संख्या जोड़ेंगे तो विषम ही होगा। मान लीजिए 6q है, q का मान लीजिए 1 ले रहे हैं, तो 6 कम 6, 6+3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, एक विषम पूर्णांक है। मान लीजिए 6 का मान 4 ले रहे हैं, तो 6 चौको 24, 24 में 3 जोड़ेंगे 27, एक क्या होगा
विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं विषम। इसे समीकरण 4 मान लीजिए। आर का मान 4 ले रहे हैं, आर का मान 4 लेंगे तो 6 ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 4 होगा, जो कि क्या है, सम पूर्णांक है। क्योंकि सम में अगर सम जोड़ेंगे, सम में अगर सम संख्या कोई जोड़ेंगे, पहले से ये पता है 6 क्यूब सम पूर्णांक है, सम में अगर कोई सम संख्या जोड़ेंगे तो सम पूर्णांक ही होगा। या तो क्यू का मान कुछ भी रख के देख लीजिएगा, सम पूर्णांक है। इस समीकरण 5 मान लीजिए। आर का मान 5 ले रहे हैं, आर का मान 5 लेंगे तो देखिए ये उसी तरह रहेगा 6 क्यूब प्लस 5, जो कि एक विषम पूर्णांक है। कैसे? और सम पूर्णांक में कोई विषम संख्या जोड़ेंगे, कोई भी विषम संख्या, तो हमेशा ही विषम पूर्णांक होगा। नहीं तो क्यू का मान कुछ भी रखे, मान लीजिए क्यू का मान 2 रखे हैं तो 6 दूनी 12, 12 और 5 17 होगा, 17 एक विषम पूर्णांक है। इस समीकरण नंबर 6 लिख लीजिए। हमें जो सिद्ध करना था वो मिल गया है, ये विषम पूर्णांक है। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे, लिख दीजिए कि समीकरण देखिए कहाँ पर विषम पूर्णांक कहाँ पर है, समीकरण 2 और समीकरण 4 और समीकरण 5। एक विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है, ये भी विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 नहीं, एक ना, समीकरण कितना है, समीकरण 2, वो समीकरण 4, ये समीकरण 4 व समीकरण 5 से सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है। ये लिख लिए। अतः यहाँ से लिखना, जब आप सवाल पूरा हल कर लेंगे तो आप लिख देंगे, देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए किताब में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड में पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यहाँ देखिए अधिकतम संख्या आपको कहीं भी मिलेगी, हमेशा आप उसका एलसीएम ही निकालेंगे। अगर न्यूनतम रहेगा तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे। यानी यहाँ पर अधिकतम है, एक वर्ड दिया गया अधिकतम संख्या है, यानी हम 6 से 16 और 32 का एलसीएम निकाल देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना था, 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 6 से 16 और वो 32 का एलसीएम, ये बी हो क्योंकि छोटा है, ये ए है क्योंकि ये बड़ा है। तो हम बी में ए से भाग देंगे, अरे ए में बी से भाग देंगे, 6 से 16 में 32 से भाग देंगे। 32 से भाग देंगे, कितने बार जाएगी, एक बार जाएगी। 32 से कम 32, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ देखिए 2 बचेगा, 2 है, 6 उतर जाएगा क्योंकि भाग नहीं जाएगा। अब भाग 9 बार जाएगी, 9 दूनी 18 हो जाएगा।
9 3 27, 27 1 28, 27 1 28 कितना बचेगा? 8 बचेगा या कट के 0। तो प्रथम स्टेप, क्योंकि ऊपर लिखी जाए यूक्लिड विभाजन में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए का मान 616, बी का मान 32, क्यू का मान 19 प्लस शेष आर। अब दूसरा स्टेप में क्या है? अब 32 में 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, एंड दूसरा स्टेप में यह 0 हो जा रहा है क्योंकि आर का मान 0 नहीं था, इसलिए दोबारा भाग देंगे। अब ये प्रथम स्टेप। अब द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में कितना होगा? 32 8 4 प्लस 0। अतः लिखेंगे अंतिम भाजक क्या है? यही है ना, 8। अंतिम भाजक, ये तो बाद का भाजक है, पहले का है, इसके बाद अंतिम, यही अंतिम है, इसका अंतिम भाजक 8 है। अंतिम भाजक 8 व शेषफल शेषफल 0 है। तो कितने यानी 216 और 32, 216 और 32 का एसीएफ 8 होगा। यानी हम कितने आदमी टोकरी की आवश्यकता होगी जिसमें कि मार्च कराना है, तो हम 12 अधिकतम संख्या होगी। अरे 12 में करें 8 क्योंकि इसका दोनों का एसीएफ 8 है, तो अधिकतम कितने होंगे? 8 पर की आवश्यकता होगी। ये आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। देखिए वर्ग है ये, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस का रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दर्शाना है कि किस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमें दिखाना है। चलिए इसे हल करते हैं। तो मान लीजिए, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। बी का मान देखिए बेसिकली 3 दिया है। क्यू का मान एम है, यानी बी का मान 3। आर का मान इससे छोटा होगा बी से, क्योंकि आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे यूज होता है इसके बारे में इसके पहले ही बता दिया हूँ। तो आर का मान 0 1 और 2 हो सकता है। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आर का मान हम यानी 0 ले रहे हैं। 0 आर का मान जब 0 लेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। बी क्यू प्लस आर का मान हम 0 ले रहे हैं। 0 जब 0 लेंगे आर का मान, ए बराबर 3 उसी तरह है। बी का मान 3 यम, आर का मान 0। ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे तरह से। तो ए बराबर 3m होगा, क्योंकि हमें प्रश्न में बोल दिया कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी हम इसका वर्ग करेंगे। यानी इसका वर्ग करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो वर्ग करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 9m² हो जाएगा। ए का उसी तरह लीजिए, इसमें 3 कॉमन लीजिए, कितना हुआ 3m² हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 3m² बराबर m, मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m² की जगह हम एम लिख सकते हैं, 3 बराबर 3m हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m। तो पहला मेरा प्रूव्ड हो गया। अब देखते हैं दूसरा। अब आर का मान हम 1 लिखते हैं, आर इक्वल 1 मान 1 लेंगे तो ए बराबर 3m + 1 होगा, चूंकि आर का मान 1 है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग पूछा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो वर्ग करने पर यहाँ इसका वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे 3m + 1 का वर्ग, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 3m को 9m² हो जाएगा, +2ab यानी 6m हो जाएगा, +1। और देखिए इसकी जगह पर ये दोनों की जगह पर हम 3 या कॉमन ले रहे हैं। 3 कॉमन मतलब सीधे डायरेक्टली भाग दिया जाता है, तो कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3m² हो जाएगा, +2m होगा, +1। देख लीजिए अब इसकी जगह यम मान ले रहे हैं, यम क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m + 1। मेरा दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया, जो कि यही हमें दिखाना था। तो लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m + 1 के रूप का होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग था। देखिए वर्ग ये है, घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 का रूप का होता है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। 9m के रूप का है, तो हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है, 9m + 1 या 9m + 8। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना क्योंकि हमें ए का मान नहीं दिया है, क्योंकि ए बराबर पूछे क्यों मान रहा हूँ, ए बराबर b³ + r, ए का मान हमें नहीं दिया है, ये क्या है, इसी को हम मानना है। तो माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए, तो देखिए b का मान दिया है 9, तो r का मान इससे छोटा होता है, तो r का मान हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यही होगा। हम r का मान 0 रख ले पहली बार, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर b³ + r होता है।
आर का मान हम 0 ले रहे हैं, आर का मान 0 लिखेंगे तो ए बराबर 9 9 हो जाएगा। यहाँ क्यू की जगह उसमें यम दिया है तो यहाँ पर यम लिख रहे हैं एम प्लस आर का मान 0, तो ए बराबर हो जाएगा 9m। चूंकि हमें कह रहा था उसमें प्रश्न में किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब दोनों पक्षों का घन करने पर, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर यानी ए क्यू हो जाएगा ये ए क्यू। जब 9 का घन करेंगे, घन मतलब इसी संख्या का 3 बार गुणा, 9m 9m 9m। इसका जब 9 को गुणा करेंगे 9 9 9 तो 81 हो जाएगा, फिर 9 से गुणा करेंगे तो 729 हो जाएगा। 729 एम का 3 बार गुणा करेंगे तो एम क्यू हो जाएगा। ये क्यू उसी तरह लीजिए, इसमें से आप 9 कॉमन ले लेंगे, 81 एम क्यू हो जाएगा। आप इसकी जगह आप 81 एम क्यू की जगह आप एम मान लीजिए, हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m हो जाएगा। पहला प्रूफ देख लीजिए, क्योंकि मैं 81 एम क्यू था, इसकी जगह हम इसकी जगह वही 81 एम क्यू जो कि यम मान रहे हैं, तो इसकी जगह यम लिख रहे हैं यम, तो 9 और यम से गुणा होगा तो 9m होगा। क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था, देखिए यहाँ पर एक सिद्ध हो गया। अब 9m + 1 सिद्ध करने जा रहे हैं। तो अब आर का मान 0 लिए हैं, तो अब आर का मान 1 लेने पर आर 1 लेंगे, ए बराबर हो जाएगा 9m + 1। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, तो इसका घन करेंगे। अब इसका 9m + 1 इसका घन करेंगे। तो आपको ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ऊपर साइड में ए प्लस बी क्यू का फार्मूला। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab को ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। तो उसी फार्मूला पर हम रख रहे हैं। ए का क्यू करेंगे, ए का क्यू हो जाएगा। अब देखिए फार्मूला तो रहे ए का क्यू यानी 9m का क्यू 729 एम का क्यू प्लस बी का क्यू यानी ए का क्यू एक ही होगा, प्लस 3ab 3a का मान है 9, 3a का मान है 9m, बी का मान है ए, ब्रैकेट में दिया गया है ए प्लस बी, ए का मान है 9m प्लस बी का मान 1। ये वाला ए है, ये वाला बी है, बस उसी की जगह इसमें हमें पुटिंग करना है, रखना है। जिसे अब सॉल्व करें, ए क्यू 729 है, यहाँ पर एम क्यू हो जाएगा, तो एम क्यू ये हो जाएगा। देखिए +1 9 3 27 एम हो जाएगा, ब्रैकेट में 9m + 1। अब देखिए ए क्यू बराबर 729 एम पे क्यू प्लस 1। देखिए इसके गुणा करेंगे, देखिए 9 से 63 हो जाएगा, 9 से 63 का 3, फिर 9 दूनी 18 हो रही, 18 हो रही 6 24 243, एम का एम करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर 27 एम में इस एक से गुणा करेंगे तो प्लस 27 एम हो जाएगा। अब देखिए अब ए क्यू को उसी तरह रहने दीजिए। देखिए 729 एम क्यू प्लस 243 एम स्क्वायर प्लस 27 एम + 1। अब देखिए इसमें से ये तीनों जगह पर हम 9 कॉमन ले रहे हैं, 9 कॉमन, तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे तो 9 8 72, 8 9 कम 9 एम क्यू हो जाएगा 81 एम क्यू प्लस, देखिए 9 दूनी 18 हो जाएगा,
कितना बचेगा 6 963 एम स्क्वायर प्लस 9 से इसमें काम लेंगे तो 9 3 27 3 एम हो जाएगा या प्लस 1। अब इस टोटल इस पूरे की जगह हमें एम मान ले रहे हैं एम, तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 एम या प्लस 1 तो प्लस 1। मेरा दूसरा सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। दोस्तों इसमें एक और बचा है 9m+1, इसे मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे आप इसी तरह हल कीजिएगा। अगर अगर आर का मान अगर 8 लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा, आर का मान आप 8 लेंगे तो सिद्ध हो जाएगा। काम में लेकर उस तरह लगा लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ लिख दीजिए, अंतिम लिख दीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। लिख दीजिएगा कि किसी भी अतः लिख दिएगा, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1। इसमें याद दिया था 9, देखिए इसी क्वेश्चन में से ही लिख देते हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या इसकी इसे आप दिखाइए, इसे या इसे दिखाइए। तो मैं इसे दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको इसको भी निकालना चाहते हैं तो आप इसका खुद इसे सॉल्व कर लीजिएगा। लिख देंगे 9m+m या 9m+8 के रूप का होता है। दोस्तों आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। और आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।